वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज मैं आपको आईएफएमएस पे एक बजट किस तरीके से चेक करते हैं उसका लेटेस्ट जो प्रोसेस है, लेटेस्ट जो तरीका है वो आपको मैं बताऊंगा। तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस या अगर आप गूगल में सर्च करना चाहें तो जैसे सबसे पहले आपको गूगल में जा करके आईएफएमएस आपको सर्च करना है। तो मैं एक बार आपको सर्च करके बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताऊँगा। तो जैसे गूगल में जा करके आपको आईएफएमएस सर्च करना है, उसके बाद में क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो इसकी मेंस जो साइट है IFMS राजस्थान NIC.raj.in की, इस साइट को आपको क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ अलग अलग मॉड्यूल दिखेंगे, राजकोष, पे मैनेजर, बजट और अन्य भी जो भी ग्रास वगैरह। इसमें आपको बजट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ लॉगिन आईडी आपको होता है कि GUEST, यानी जो स्मॉल लेटर में GUEST लिखना है। पासवर्ड के रूप में आपको G कैपिटल UEST@321 लिखना है और यहाँ से आपको कैप्चा कोड भरना है। जैसे कैप्चा कोड 191 और 879 ये कैप्चा कोड आ गया, तो इसको आपको भरना है, जो भी कैप्चा कोड आता है वो भरना है। तो यहाँ मैसेज आएगा कि वेलकम टू IFMS, तो इस पर आपको ओके करना है। अब ओके करने के बाद में इस तरीके से जो भी साइट खुल जाएगी और इसमें यहाँ आपको फाइनेंस पे जाना है और फाइनेंस में जाने के बाद में बजट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, और यहाँ रिपोर्ट है और रिपोर्ट के आगे ऐसे ही क्लिक करेंगे आप तो लेटेस्ट बजट बैलेंस इन द पासबुक फॉर्मेट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको मैं बता दूं कि यहाँ क्या क्या एक तो आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। तो अब जैसे लेटेस्ट आप जानना चाहते हैं तो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लें। और सबसे बड़ी बात यहाँ एंटर ऑफिस आईडी, यहाँ ऑफिस आईडी आपको क्या एंटर करनी है। अब जैसे पहले तो जो चेक करते थे तो जैसे विद्यालय या शिक्षा के मामले देखें तो विद्यालय की जो भी आईडी होती थी, ऑफिस आईडी, वो आप सेलेक्ट कर यहाँ एंटर करते थे, या आपके कार्यालय की जो भी आईडी होती थी वो एंटर करते थे। लेकिन अब जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया है। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ क्या क्या करना है आपको। तो जैसे IFMS की जो साइट पे जाना है और इसमें बजट मॉड्यूल पर क्लिक करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में यूजर आईडी के रूप में GUEST आपको टाइप करना है और उसके बाद में गेस्ट के रूप में आप पासवर्ड के रूप में G कैपिटल UEST@321 लगाना है और फिर फाइनेंशियल पे क्लिक करें। और इसमें बजट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इसमें रिपोर्ट आएगा और उसमें लेटेस्ट बजट इन बैलेंस इन पासबुक फॉर्मेट है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैंने पूरा बता दिया आपको। अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर है वो आपको 2022-23 सेलेक्ट करना है, ये भी मैंने बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ आपको इंटर ऑफिस आईडी का जो ऑप्शन है, यहाँ आपके विभाग HOD की आईडी भरें, आपके ऑफिस की आईडी नहीं भरनी है। जैसे कि यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आप किस विभाग में कार्यरत है उसकी आईडी भरनी है। अब जैसे सेकेंडरी शिक्षा विभाग है उसकी जो आईडी है वो 911 है, चिकित्सा विभाग की आईडी 846 है, आयुर्वेद विभाग की 138 है। और ये जो आईडी भरने के बाद में आपको यहाँ रिपोर्ट टाइप में समरी विथ एक्सपेंडिचर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको बजट हेड सेलेक्ट करना है और उसमें BFC टाइप है वो लीव ब्लैंक करना है, यानी खाली छोड़ना है। हेड भी खाली छोड़ना है और ऑब्जेक्ट हेड है, जिस ऑब्जेक्ट हेड का आप बजट देखना चाहते हैं वो भरें, तो इसमें भी ये खाली छोड़ देना है। और रिपोर्ट इन PDF पे आपको क्लिक करना है और जो रिपोर्ट है वो शो हो जाएगी। अब रिपोर्ट जो है उस पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट PDF ग्रुप में डाउनलोड होगी, जिसमें आपकी फील्ड की सूचना के आधार पर कुल बजट की PDF ओपन होगी, जिसमें कुल राशि, आवंटित राशि कितनी है, वापस ले गया, उपयोग किए गई राशि, कुल राशि और कुल खर्च राशि और वर्तमान में कितनी राशि है वो बजट की शेष शो हो रही, वो सारी शो हो जाएगी। तो अब ये प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताता हूँ। अब जैसे यहाँ जैसे सेकेंडरी शिक्षा विभाग की बात करें तो जैसे 911 इसमें आपको एंटर करना है। जैसे मैं आपको एक बता दूँ, जैसे यहाँ मैंने 911 एंटर कर दिया, ऑफिस आईडी। ये चिकित्सा शिक्षा विभाग की है तो इसको आपको यहाँ से ये 911 मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद में रिपोर्ट टाइप में आपको समरी विथ एक्सपेंडिचर ये आपको क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बजट हेड पूछेगा। तो मैं एक बजट हेड की आपको करके बताता हूँ। आप किसी भी बजट हेड की यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक जो मेन बजट हेड है शिक्षा विभाग का, उसकी आपको करके बताता हूँ, जिसमें 22/02/01 ये जो नॉर्मल हेड, इसमें जैसे BFC टाइप है ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है। हेड टाइप है इसमें भी लिखा हुआ है लीव फॉर ब्लैंक फॉर ऑल। और ऑब्जेक्ट हेड है ये आप ब्लैंक छोड़ें। उसके बाद में PDF रिपोर्ट आप किस में डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF में या अन्य में, तो आप PDF सेलेक्ट करें ताकि PDF के रूप में आपकी रिपोर्ट डाउनलोड होगी। अब यहाँ शो रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरीके से जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। और इस PDF को जैसे आप ओपन करेंगे तो इसमें जैसे अभी ये ब्लैंक आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। तो अब जैसे यहाँ जो ऑब्जेक्ट हेड था, मैंने जो बजट हेड है वो यहाँ 02 सेलेक्ट करना है। सेकेंडरी सेटअप का जो हेड है 22/02 है, जबकि मैंने गलती से 01 सेलेक्ट कर लिया तो ये ब्लैंक आ गई, इस तरह की आ गई। तो अब आपको वापस यहाँ 22/22/02 109/27/01 इस पर आपको क्लिक करना है और शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो जो PDF डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह की जो PDF है इसको आप ओपन करेंगे तो ये पूरा बजट है आपके पूरे
लेटेस्ट बजट है वो राजस्थान का शिक्षा विभाग का बजट है, यहाँ शो हो जाएगा, जिसमें लेटेस्ट बजट समरी ऑफ 911 कमिश्नर सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर राजस्थान की तरफ से। ये इसमें BFC टाइप स्टेट फंड में कितना बजट है वो इसमें शो होगा। बजट हेड यहाँ आपके शो हो जाएगा, ये 22/02/109/27/01। अब इसमें सम वेतन पे कितना बजट अभी बैलेंस में पड़ा है, कितना वेतन अमाउंट रिसीव कितना है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट कितना है, AFD कितना है, और एक्सपेंडिचर यानी कितना खर्च हुआ है, और उसके बाद में बैलेंस में कितना पड़ा है। तो ये है यात्रा व्यय यानी जो टीए बिल से संबंधित जिसका बजट हेड भी यहाँ आपके शो हो जाएगा। जैसे सम वेतन है जो भी सैलरी का है वो 01 है, यात्रा यानी टीए का है वो 03 है, चिकित्सा मेडिकल का है 04 है, कार्यालय जो व्यय है वो 05 है। इसके अलावा जैसे अन्य जो भी है जैसे पुस्तकालय वगैरह का है तो 31 है, प्रयोगशाला का 32 है, वर्दी और अन्य सुविधाएं जो है जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनके लिए 37 है, और विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर जो उसका 57 जो हेड है, एक तो ये हेड आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आप देखेंगे तो जैसे मान लो मैं ये यात्रा व्यय का अगर आप बजट चेक करना चाहते हैं तो कुल रिसीव्ड अमाउंट ये है 8000, और इसमें आप एक वो विशेष बात ध्यान रखें कि जो भी राशि दी हुई है वो सहस्त्रों में दी हुई है, यानी जो अमाउंट दिया हो उसके आगे आप 3 जीरो लगा दें, 1000 में दी हुई है। इसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूटेड इतना हो गया, और उसके बाद में AFD इतना हुआ, और अभी वर्तमान में जैसे एक्सपेंडिचर कितना खर्च हुआ तो ये इतना बजट है, इतने इसमें से इतना ये खर्च हो चुका है। तो अभी जो बैलेंस है वो जैसे ये 0.08 है, इसका मतलब नील बैलेंस है, अभी टीए का कोई भी बजट उपलब्ध नहीं है। उसी तरह से चिकित्सा विभाग व्यय का भी बजट देखें तो जितना बजट एलोकेट हुआ था इतना बजट अभी इसमें से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, इतना AFD हो गया, उसके बाद में एक्सपेंडिचर यानी इतना खर्च हुआ, और अभी वर्तमान में जैसे 0.01 है यानी कि नील बजट है, जीरो बजट है, अभी इसमें कोई बजट नहीं है। जब भी बजट नया अलॉट होगा तो आप कभी भी इसको चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये हेड जो है वो आपको याद रखना है कि आपका जो वेतन है वो किस हेड में बनता है। अब ये हेड आपको कहाँ से मिलेगा, तो अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कार्मिक हैं तो आपको एक तो पे मैनेजर पे आपके बजट हेड शो हो जाएगा, दूसरा काला दर्पण पोर्टल पे भी कौन सा कार्मिक किस हेड में है वो भी वहाँ हेड वाइज जो एंट्री है वो शो हो जाती है। तो आप अपना जो भी हेड है वो बजट हेड पता कर सकते हैं, और उसके अनुसार आप जो भी किसी भी मद का किसी भी जो हेड है उसका अगर आप वेतन देखना चाहते हैं, उसमें बैलेंस देखना चाहते हैं कितना बजट है। अब जैसे पुस्तकालय व्यय या मान लो जैसे वर्दी का बजट है तो वर्दी का बजट जैसे ये इतना है, उसमें से इतना खर्च हो गया, ये AFD हो गया, ये और ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, इतना खर्च हो गया, और अभी भी जैसे इतना बजट पड़ा है। तो अभी जैसे वर्दी का बिल बनाएंगे तो आपकी कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर आप जैसे अभी कोई टीए का बिल बनाएंगे तो ये टीए का बिल है, ये बजट अभी शून्य है, जीरो है या नहीं के बराबर है, जैसे 80 रुपये ही पड़ा, तो इसका मतलब हो गया कि आप अगर ये बजट इसका बिल अगर आप ट्रेजरी भेजोगे तो आपके उसमें बजट इनसफिशिएंट का मैसेज आएगा। जैसे कि मैंने एक बिल है कुछ दिन पहले भेजा था, लेकिन अभी भी उसमें बजट इनसफिशिएंट का जो भी है वो मैसेज आ रहा है। तो इसी तरह से चिकित्सा विभाग का भी अगर आपको बजट भेजेंगे तो अभी उसमें जीरो है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ अभी कोई बजट नहीं है। तो इस तरीके से अगर एक आप चाहते हैं कि कोई दूसरा हेड चेक करना चाहते हैं, जैसे ये तो सेकेंडरी सेटअप का हो गया, अगर एलिमेंट्री सेटअप का देखें तो ये जैसे 01/02/01, और जैसे मान लो 113 यहाँ है तो 113 जो भी हेड है उसका, और 0101 यहाँ से जैसे यहाँ 01 और यहाँ 01। अब इस पर आपको शो रिपोर्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ PDF ये डाउनलोड हो जाएगी, और इस PDF को आप ओपन करेंगे तो यहाँ से जो बजट हेड है ये इस हेड का जो शो हो जाएगा कितना बजट है। जैसे यहाँ थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, अब जैसे ये 22/02/01 113/01/01 ये जो बजट हेड है ये सेंट्रल असिस्टेंट का है, यानी सेंट्रल असिस्टेंस का मतलब हो गया केंद्रीय सहायता का जो ये हेड है, और इसमें कम वेतन का कितना बजट है, इतना रिसीव्ड हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, AFD है, एक्सपेंडिचर है, और अभी बैलेंस में इतना पड़ा है। तो यानी कि काफ़ी कम बजट बैलेंस में पड़ा है, तो अभी हो सकता है कुछ दिनों में जारी हो जाए। तो ये जो पूरा है, अब जैसे ये तो इसमें सेंट्रल असिस्टेंट हो गया। अब इसी एड में दो भाग है, स्टेट फंड भी है, SF भी है, और CS भी है, CA भी है। अब स्टेट फंड में अगर इसमें है तो आप इसका जो बजट है वो देखेंगे तो यहाँ बजट सफिशिएंट है। तो अगर मान लो आपका कोई बिल है, आपने पे मैनेजर से जो बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड किया, और इस एड का अगर बिल है और आपने उसको जब भी बिल जो पहले आपने ग्रुप एलोकेट किया उसमें आपको ने अगर CA यानी सेंट्रल असिस्टेंट ये आपके सेलेक्ट करके रखा है, और आपने बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दिया, तो बिल में आपके ऑब्जेक्शन आएगा बजट इनसफिशिएंट का। तो उसको फिर अगर आप रिविट करें और यहाँ से बैलेंस चेक कर लें कि जैसे इस एड में स्टेट फंड में इसी एड में 22/02/01 113/01/01 में स्टेट फंड में बजट पड़ा है, तो आप उसी बिल को वापस पे मैनेजर से आप उसका जो भी बजट जो जो मेन जो उसका वो है उसमें जाकर के आपको बजट में
बजट हेड है उनमें आपको स्टेट फंड सेलेक्ट करना है CA की जगह, और वहाँ से फिर आपको बजट को बिल को है वो फॉरवर्ड करना है ट्रेजरी। तो आपके यहाँ से जैसे इसमें बजट पड़ा है तो आपके सैलरी का बिल है वो पास हो जाएगा। तो इसी तरीके से अन्य किसी में भी अगर आपके बजट पड़ा है तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे हेड है वही सेम होना चाहिए, इसमें 2 भाग है, सेंट्रल असिस्टेंस और स्टेट फंड। तो जिस भी हेड में आपके बजट है वो उसमें से आप जो भी बिल है वो आप एडिट करके, या उसको अगर ऑब्जेक्शन लगा तो उसको रिवर्ट करके आप कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, लेटेस्ट जानकारी मैंने आपको दे दी कि 2023 में आप किस तरीके से IFMS पे बजट है वो चेक कर सकते हैं कि आपके जो भी हेड है उसमें बजट है या नहीं है। और आप किसी भी डिपार्टमेंट की चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ सेकेंडरी शिक्षा का देखना तो 911 है, इसके अलावा चिकित्सा विभाग का है, आयुर्वेद का विभाग है। तो इस तरीके से जो भी DDO के जो मतलब जो HOD के जो ID है आपको वो ID बननी है, DDO की ID आपको नहीं बननी है, ये विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो भी मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के अनुसार आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन जारी हो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें, लाइक करें। और अगर इस संबंध में आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।